हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास स्पोरोजोआ, ऑर्डर हीमोस्पोरिडा, फैमिली प्लाज्मोडिडी, जीनस प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जीनस की 5 मेन स्पीसीज है जो ह्यूमन के अंदर मलेरिया कॉज करती है। फर्स्ट स्पीसीज है यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे होने वाले मलेरिया को बिनाइन टर्शन फीवर कहते हैं। सेकंड स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, इससे होने वाले मलेरिया को मैलिग्नेंट फीवर कहा जाता है। मैलिग्नेंट फीवर सभी टाइप के मलेरिया में सबसे ज़्यादा फेटल, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। वर्ल्ड में मलेरिया से जो डेथ होती है उसमें सबसे ज़्यादा डेथ मैलिग्नेंट फीवर से होती है। थर्ड स्पीसीज है प्लाज्मोडियम ओवेल, इससे होने वाले मलेरिया को माइल्ड टर्शन फीवर कहा जाता है। फोर्थ स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मेलेरी, इससे होने वाले मलेरिया को क्वार्टन फीवर कहते हैं। फिफ्थ स्पीसीज है प्लाज्मोडियम नोवेल्सी, इससे होने वाले मलेरिया को सिमियन मलेरिया कहा जाता है। स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लाज्मोडियम का एक होस्ट ह्यूमन बीइंग है और दूसरा होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मॉस्किटो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की होस्ट होने के साथ साथ उसकी वेक्टर भी है। तो अभी यहाँ पर हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। पहले हमें यह समझना है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के जो सभी इवेंट्स हैं उनमें से कुछ इवेंट मॉस्किटो की बॉडी में होंगे और कुछ इवेंट्स ह्यूमन बॉडी में होंगे। ह्यूमन बॉडी में जो इवेंट्स होने वाले हैं उनमें से कुछ इवेंट्स आरबीसी में होते हैं और कुछ इवेंट लीवर में होते हैं। तो सबसे पहली टर्म हम यहाँ पे देखेंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के वे सभी इवेंट्स जो ह्यूमन के लीवर में कंप्लीट होते हैं उनको कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। सेकंड टर्म है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के वे सभी इवेंट्स जो ह्यूमन की आरबीसी में कंप्लीट होते हैं उनको कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। थर्ड टर्म यहाँ पे हम समझेंगे स्पोरोजोइट्स। जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी में ब्लड सक करने के लिए आती है तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को एंटर करती है और ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को ही कहा जाता है स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट टर्म है हिपेटोसाइट्स। लीवर सेल्स को ही हिपेटोसाइट्स कहते हैं। फिफ्थ टर्म है यहाँ पर शाइजोन्ट। तो जो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं वो लीवर में जाके ग्रो करते हैं और मैच्योर होकर के शाइजोन्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट टर्म है मीरोजोइट्स। शाइजोन्ट्स के अंदर कई बार डिवीजन होते हैं जिससे थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को ही कहा जाता है मीरोजोइट्स। नेक्स्ट टर्म है एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को ही कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर ट्रोफोजोइट्स। तो मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर एंटर करके ग्रो करते हैं और ग्रो करने से इनके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप में देखने पर ये रिंग की तरह नजर आते हैं। इस सिग्नेट रिंग स्टेज को ही ट्रोफोजोइट कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज है गेमिटोसाइट। गेमिटोसाइट ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम की लास्ट स्टेज है और गेमिटोसाइट स्टेज में ये पैरासाइट जो है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में चला जाता है। यानी कि गेमिटोसाइट को हम कह सकते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मॉस्किटो। 2 तरह के गेमिटोसाइट्स होते हैं। पहला है माइक्रोगेमिटोसाइट्स जो आगे जाकर के माइक्रोगेमेट्स या मेल गेमेट्स या स्पर्म बनाते हैं, और दूसरा है मैक्रोगेमिटोसाइट्स जो आगे जाकर के मैक्रोगेमेट्स या फीमेल गेमेट्स या ओवा बनाते हैं। स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है वो इलोंगेटेड और मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं उकाइनिट्स। ये उकाइनिट्स एनोफिलीज की मिड गट वॉल को पेनेट्रेट करते हैं, उसकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को पेनेट्रेट करके और उसके एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर के नीचे जाके सिचुएटेड हो जाते हैं जहां पर ये ग्रो करते हैं और ग्रो करके बनाते हैं oocyst।
और ये जो ऊसिस्ट है इसमें कई बार डिवीजन होने से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, बहुत सारे मोटाइल स्पोर्स बनते हैं जिनको कहा जाता है स्पोरोजोइट्स। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में हम देख सकते हैं ये एक फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो है जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर ब्लड सक करने के लिए आई है। ब्लड सक करने से पहले ये थोड़ा सा सलाइवा ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करती है जिससे कि ब्लड का कोएगुलेशन ना हो और इसको ब्लड सक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब ये अपना सलाइवा ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करती है उसी टाइम पे ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हमने पहले ही देख लिया है स्पोरोजोइट्स, तो बहुत सारे स्पोरोजोइट्स भी ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। ये सभी स्पोरोजोइट्स विद इन 30 मिनट्स लीवर में एंटर कर जाते हैं, यानी कि 30 मिनट्स के बाद में इनको ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सभी स्पोरोजोइट्स लीवर में जाते हैं। लीवर की सेल को हम कहते हैं हिपेटोसाइट। अब लीवर सेल के अंदर ये स्पोरोजोइट ग्रो करते हैं, ग्रो करके ये शाइजोंट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और फिर ये मैच्योर शाइजोंट और लीवर सेल जो है ये रप्चर हो जाते हैं जिससे ये बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। इन स्पोर्स को कहा जाता है मीरोजोइट्स। तो ये जो लाइफ के इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं ये लीवर में हो रहे हैं, इनको कहा जाता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स। कम से कम 5 से 6 दिन तक यही इवेंट्स चलते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर से ग्रो करता है, नए मीरोजोइट्स बनाता है जो फिर से लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। 5 से 6 दिन तक ये साइकिल चलता है। उसके बाद में 5 से 6 दिन के बाद में जब मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं तो वो आरबीसी या एरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं और मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर एंटर करके ग्रो करते हैं जिससे इनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है जिससे ये रिंग की तरह नजर आते हैं और इस सिग्नेट रिंग स्टेज को कहा जाता है ट्रोफोजोइट। इस ट्रोफोजोइट स्टेज में इनके अंदर कई बार डिवीजन होते हैं जिससे बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स से भरी हुई इस स्टेज को कहते हैं शाइजोंट। ये शाइजोंट आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के साथ में बस्ट हो जाती है जिससे सारे मीरोजोइट्स फिर से ब्लड में रिलीज हो जाते हैं जो फिर से नई आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। ये जो लाइफ इवेंट आरबीसी के अंदर हो रहे हैं इनको कहा जाता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और प्लाज्मोडियम के इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट होने में अराउंड 48 आवर्स का टाइम लगता है, यानी कि ये साइकिल हर 48 आवर्स में रिपीट होता है। और जब ये मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं इनके साथ में हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स भी रिलीज होते हैं जिनकी वजह से फीवर आता है या जिनकी वजह से मलेरिया के सिम्टम्स एक्सप्रेस होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मलेरिया में पेशेंट को हर 48 आवर्स के बाद में फीवर आता है। और जब कई सारे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल चुके होते हैं उसके बाद में ट्रोफोजोइट स्टेज जो है वो एक नई स्टेज बनाती है जिसको हम कहते हैं गेमेटोसाइट्स। 2 तरह के गेमेटोसाइट्स होते हैं, माइक्रोगेमेटोसाइट्स और मैक्रोगेमेटोसाइट्स। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम की लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो जो पहले से इन्फेक्टेड नहीं है वो ह्यूमन का ब्लड सक करेगी जिससे ये माइक्रो और मैक्रोगेमेटोसाइट्स फीमेल एनोफिलिज की गट उसकी एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे जहां पर माइक्रोगेमेटोसाइट्स माइक्रोगेमेट्स यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी और मैक्रोगेमेटोसाइट्स मैक्रोगेमेट्स यानी कि ओवम प्रोड्यूस करेंगी। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट एक इलोंगेटेड और मोटाइल स्टेज में कन्वर्ट होता है जिसको कहते हैं उकाइनिट। ये उकाइनिट एनोफिलिज मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को पेनेट्रेट करके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की आउटर मोस्ट लेयर के नीचे आके सिचुएटेड हो जाती है जहां ये ग्रो करके ऊसिस्ट बनाती है जिसमें कई बार डिवीजन होने से बहुत सारे मोटाइल स्पोर्स बनते हैं जिनको कहा जाता है स्पोरोजोइट्स। ये ऊसिस्ट के बर्स्ट होने से एनोफिलिज मॉस्किटो की हीमोसील में रिलीज हो जाते हैं और उसके ब्लड सर्कुलेशन से ये एनोफिलिज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं और इस तरह से अगर ये इन्फेक्टेड एनोफिलिज मॉस्किटो अगर फिर से किसी ह्यूमन का ब्लड सक करेगी तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा, यानी कि उसकी बॉडी में भी यही सारे इवेंट्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो ये हमने
प्लाज्मोडियम का कंप्लीट लाइफ साइकिल देखा। थैंक यू वेरी मच।